बिग बॉस के बाद चाहत पांडे को लेकर अविनाश मिश्रा ने अब एक धमाकेदार इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने चाहत पांडे के साथ अपने बिगड़ते हुए रिश्ते पर बात की, अपनी दुश्मनी को लेकर बात की, चाहत पांडे के उन कमेंट्स को लेकर बात की जहां उन्होंने अविनाश को लड़कीबाज तक कहा था। देखिए, इन सारी चीजों को लेकर अविनाश मिश्रा से पूछा गया। साथ ही चाहत पांडे के साथ उनकी जो दुश्मनी है उसका रूट कॉज आखिर क्या था, कहां से दोनों की दुश्मनी की शुरुआत हुई, कहां से सारे फसाड़ की जड़ शुरू हुई। देखिए, दोनों ने एक दूसरे के साथ 2 सीरियल्स किए हैं, साथ में दोनों की जोड़ी ऑन स्क्रीन हिट रही, लेकिन ऑफ स्क्रीन दोनों के बीच कभी भी वो फ्रेंडशिप नहीं हो पाई, कभी वो दोस्ती दोनों के बीच में नजर नहीं आई। और आई थिंक यही एक बात थी जो दोनों को ही हमेशा एक दूसरे के खिलाफ जमकर हमला करने पर मजबूर करती रही बिग बॉस के घर के अंदर भी। तो देखिए, जब पूछा गया अविनाश से चाहत पांडे के बारे में और उनसे जो दुश्मनी की शुरुआत थी वो कहां से हुई थी, सबसे पहले तो अविनाश ने कहा कि जब हम नहीं मिले थे एक दूसरे से, जब हम शो के सेट पर मिले तो नॉर्मल जैसे सबसे पहली बार मिलते हैं, हमने हंस के एक दूसरे को हाय हेलो कहा, वहां से एक शुरुआत अच्छी हुई। लेकिन उन्होंने कहा जैसे जैसे हम अपने काम को आगे बढ़ते गए वैसे वैसे दोनों के बीच वाइब को लेकर काफी दिक्कत हुई। उन्होंने कहा कुछ लोग आपकी वाइब से मैच नहीं होते, मैं उनके लिए बिल्कुल मैच नहीं था, वो मेरे लिए नहीं थी, इसलिए हमारी बिल्कुल भी बात नहीं होती थी। अविनाश ने कहा, उन्होंने कहा कि जो मेन दिक्कत थी वो दोनों के बीच डिसिप्लिन को लेकर थी। जो चाहत कुछ सीन्स को अपने अकॉर्डिंग करना चाहती थी, अविनाश वैसा नहीं चाहते थे, वो अपने अकॉर्डिंग करना चाहते थे जो चाहत को पसंद नहीं था। तो अविनाश ने कहा कि बस यही प्रॉब्लम थी, हम एक दूसरे के साथ सीन विदाउट डायरेक्टर्स शूट ही नहीं कर पाते थे क्योंकि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ही हमें साथ में काम करवाया करते थे। इसके अलावा जैसे ही शॉट खत्म होता था हम अपने अपने सेट ऑफ फ्रेंड्स के साथ बातचीत करने लग जाते थे और एक दूसरे के साथ हमारे बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं होती थी। तो चाहत पांडे के साथ जो रूट कॉज था अविनाश का, वो उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया है। सिद्धार्थ कनन के साथ एक इंटरव्यू में अविनाश ने ये सारी बातें कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चाहत ने ऐसे ऐसे कमेंट्स बिग बॉस के घर के अंदर उनके लिए किए, जैसे कि लड़कीबाज तक कहना अपनी मॉम को, और वो सारी बातें नेशनल टेलीविजन पर आना, ये डेफिनेटली एक कैरेक्टर असैसिनेशन है। नेशनल टेलीविजन पर जिस तरीके से मेरे लिए ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किए गए, वो डेफिनेटली जब मेरे पेरेंट्स ने भी सुने तो उन्हें भी हर्ट हुआ, लेकिन वो जानते हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूं। मैं डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं, वो अच्छे से जानते हैं, इसलिए मुझे बिल्कुल क्लैरिफिकेशन किसी को भी इस पर देने की जरूरत नहीं है। जितनी क्लैरिफिकेशन या जितनी सफाई इस पर दे सकते थे वो बिग बॉस के घर के अंदर दे दी गई है और इसके अलावा और कोई बात नहीं करती है। मेरे पेरेंट्स को नहीं फर्क पड़ता अब कोई क्या भी बोल रहा है, तो इसलिए मुझे किसी को भी क्लैरिफाई करने की इस पर अब जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उनसे पूछा गया कि अब चाहत पांडे के साथ क्या बातचीत होगी, तो उन्होंने कहा कि चाहत ने बिग बॉस के घर के अंदर जो बोला वो बोला, लेकिन बिग बॉस के बाहर आने के बाद भी मैंने उनके इंटरव्यूज देखे जिसमें वो अभी भी मेरे लिए वैसे ही वर्ड्स का इस्तेमाल करती हैं, तो उन्हें वो नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम एक दूसरे से बातचीत बिल्कुल भी नहीं कर सकते, पहले भी नहीं करते थे और अब बिग बॉस में भी हमारी ऐसी कोई खास बॉन्डिंग या फिर कोई ऐसी खास बातचीत रही नहीं है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से बातचीत करें। रजत दलाल की भी तारीफ करते हुए वैसे नजर आए अविनाश। उन्होंने कहा घर के अंदर एक मैं और एक रजत ही थे जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे, हम दोनों ही एनालाइज कर लेते थे कि भाई कौन अब वीक कंटेस्टेंट लग रहा है, कौन अब जल्द बेघर होने वाला है घर से। उन्होंने कहा कि इसमें मेरे और रजत के अलावा कोई दूर दूर तक भी नहीं था जो दूर दूर तक हमारे दिमाग को बीट कर पाए और हम बहुत ज्यादा अच्छे से खेल रहे थे गेम को। करणवीर को लेकर जब उनसे कहा गया कि कोई एडवाइस उन्हें देना चाहेंगे तो उन्होंने कहा कि करणवीर जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, वो उनमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। एक चीज जो अभी मुझे थोड़ी सी उनके लिए खराब लग रही है वो ये है कि वो अभी भी इंटरव्यूज में बहुत सारी ऐसी चीजें बोल रहे हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। इसके अलावा वो बहुत अच्छा गेम खेले हैं, इसीलिए देखिए बिग बॉस की ट्रॉफी भी वो
जीत चुके हैं और मेरे लिए तो देखिए वो एक डिजर्विंग विनर रहे। ये सारी बातें अविनाश मिश्रा ने अपने इंटरव्यू में कही हैं, जिसमें उन्होंने चाहत पांडे को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर काफी सारी भी बातें कही। इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। नमस्कार।